देखिए, धर्म का जब मसला होता है तो आदिवासी पर ही होता है, हमेशा देखते हैं। पारसनाथ का पहाड़ का आपने देखा होगा, ये मुढ़र पहाड़, चुतियांबेगढ़, आपका ये क्या बोलते हैं इसको, पहाड़ी मंदिर। और ऐसे चुनावी दौर में एक आरएसएस का एजेंट आता है यहाँ पर, प्रमोद वाडकर की क्या नाम है, पेटकर। वो बोलता है कि आदिवासी संस्कृति हिंदू संस्कृति एक है, इस तरह की बातें कर चल जाता है। और एक तरफ हम जमीन बचाने को लेकर के, जहाँ पर दिव्य मंदिर बन रहा है, उसको लेकर के आज हम लोग घोषणा किए। और 29 तारीख को हमारा जनाक्रोश रैली है तोड़ांग मैदान में। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, आज आदिवासी मसले पर कोई भी राजनीतिक पार्टियां धर्म के मसले पर, हमारे संस्कृति के मसले पर, आदिवासियों के विकास के मसले पर न राज्य लेवल पर चर्चा हो रहा है और न ही केंद्र लेवल पर चर्चा हो रहा है। इसलिए हम लोग समाज के लोग जो आदिवासियों के धर्म, संस्कृति और जमीन बचाने को लेकर के जो संगठन है, इसी अभियान को हम चला रहे हैं। और दिवड़ी मंदिर जब तक हमारा जमीन, फुटकटी जमीन वापस नहीं हो जाता, धीरे धीरे पर जो है स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक मेरा अभियान जारी रहेगा। और ये अभियान को पूरे राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग कर रहे हैं। और उस रैली में हम लोगों ने पूरे आदिवासियों के धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन और उसके जैसे पहाड़ समिति हुए, माझी परगत महाल हुए और मानकी मुंडा संघ हुए, सभी लोगों को बुला रहे हैं। और हम समझते हैं कि पचगढ़ा क्षेत्र में ये सामाजिक रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और बहुत ही देश के लेवल पर हम लोग संदेश देने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग रैली कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 में स्पष्ट संविधान का अनुच्छेद 25 में साफ शब्दों में बौद्ध, जैन, सिख और आदिवासी सभी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ। आप संविधान ग्रहण किए? देखिए, संविधान ग्रहण किए हैं 1925 में, कोई लिखा नहीं है कि सब हिंदू धर्म है। ये लिखा हुआ है कि सभी लोग धर्म मान सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी किसको कहते हैं, इसमें महारजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में लिखा हुआ है। जो ऋषि मुनि का नाम लिखता है वो आदिवासी नहीं हो सकता है। हमारी अलग से जो है, हम अपने नदी, नालों, जंगल, पक्षी, पशु के नाम पर खोआ जाता है। और ये भी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि हम प्राकृतिक पूजक हैं, कोई ऋषि मुनि को पूजा करना आदिवासी नहीं हो सकते हैं। यार, देश का सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हम कैसे कहें? ये लोग वोट पोलाइजेशन के लिए करने के लिए आया है। आप जजमेंट दिखा देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट पूछ सकते हैं, आप जजमेंट आया हुआ है, ज्ञान सुधा मिश्र का आया हुआ है। हाँ, अभी नहीं है, दिखा देंगे, आप पता कर सकते हैं, आप सक्षम पत्रकार भी हैं, प्रेस मीडिया में आया है। और उसकी यदि ऐसी बातें हैं कि आपके पास सबूत है तो सबूत हम दिखा देने के तैयार है, कब लीजिएगा, मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा इसके लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आदिवासियों पर हमला हो रहा है और पत्रकार महोदय आप भी जान ले कि आदिवासी दर्शन पर सब हमला हो रहा है और सिर्फ वोट पोलाइजेशन के लिए। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के वहाँ का स्थानीय विधायक को भी और कालीचरण मुंडा को, बताइए वह इतनी लड़ाई हो रही है, आपको समझौता नहीं करना था। हमारे लोग को जानबूझ के जेल भेज रहे हैं आप। हम लोग कभी भी आदिवासी समाज के लोग जो है शांति स्वभाव के लोग, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। इतनी लड़ाई चल रही है, सब चल रही है, आप जेल पे भेजे जा रहे हैं, नोटिस भेज दिए कि खाली करो, हमारी फुटकटी जमीन को कैसे आपने लिया, खाली करो, कोई समझौता नहीं, कोई बातें नहीं। तो आदिवासी समाज इसको अपने आड़े हाथों में ली है और आने वाला समय में बहुत व्यापक आंदोलन का रूपरेखा करेगी। सरकार कैसे है कि हेमंत सोरेन हिंदू है, मैं बोलता हूँ, स्वयं बोलता है, जब से मुख्यमंत्री बन के आया कहाँ गया? सरना स्थल गया क्या? कोई जाहिर थान गया क्या? वो तो मंदिर मस्जिद पे घूम रहा है। तो ये देखिए, आप मत बोले आदिवासी को सहयोग करिए, हमारी सरकार जरूर है, लेकिन वो आदिवासी कांग्रेस का, वो आदिवासी बीजेपी का, हमारी आइडियोलॉजी से, आदिवासी आइडियोलॉजी से चलने वाले व्यक्ति नहीं है।
फिर वो भी तो सुनता है। तो हिंदू इसलिए हो सकता है कि महाराष्ट्र जनरल ऑफ गाइडलाइन में दिया हुआ है कि आपको प्राकृतिक पूजा करना है, आपका वाहन को इससे पूजा करना है। हाँ, तो वो हमारे संस्कार है, इसलिए हम आदिवासी हैं। लेकिन वो अब कभी भी आपने देखा कि जेल से निकलने के बाद कभी सरना स्थल में देखा गया वो कभी जाहिर थान में गया, वो जा रहे क्या बोलते हैं बनारस, तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इसलिए हमारी पूरी तरह से धार्मिक लड़ाई है, और जो हमको मदद करेगा हमारे आइडियोलॉजी से वही आदिवासी होगा, अन्यथा सबका भी। आपने कहा ये संस्थान बनाना से ही आपके संस्थान से समाज से हटकर संस्थान एक हिंदू परिवार हो सकता है। ये आपको भी हिंदू बोलते हैं, अब हिंदू हैं है कि नहीं बोलिए ना। आप पत्रकार हैं, प्रेस से सामने पूरा हिंदू है कि आदिवासी है? आदिवासी हिंदू ने ना है, नहीं है, तो आपको स्वागत करते हैं। इसलिए कि हेमंत सोरेन का जो गाइडलाइन, उसके विचारक, उसके पूरे परिवार के लोग हमेशा जो है हिंदू मंदिर में जाते हैं, वो कहते भी हैं जय श्री राम से भी चिड़ नहीं है, क्योंकि कौन चिढ़ते हैं? जयराम श्री राम चिढ़ते हैं, मैं उनकी बातों को नहीं है। लेकिन मैं यदि वो आदिवासी होते तो राष्ट्रव्यापी पर उन्होंने धर्म कोड पर अभियान को तेज करते, राजकीय संकल्प पारित करते, धर्म कोड को केंद्र में भेजे। उनको चाहिए था पूरे देश के लेवल में सभी लोगों को बैठाते और अविलंब जो है धार्मिक न्याय बोर्ड का गठन होता। धार्मिक न्याय का गठन होता तो ये मंदिर की लड़ाई नहीं होती, जमीन के हम लोग समाधान कर लेते, स्पेशल पावर लाते उसमें। लेकिन कभी भी यहाँ के नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री धर्म कोड के संदर्भ में, जमीन के संदर्भ में संवेदनशील नहीं था। आपका अनुसार हाँ भाई, हेमंत सोरेन हिंदू है, अर्जुन मुंडा हिंदू है, सभी हिंदू है, हम लोग छोड़कर, ठीक है ना। जो हम अपनी जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं वही प्राथमिकता, समझे कि नहीं। इसीलिए हम लोग ये कहेंगे जो हिंदूवादी व्यवस्था की बात करता है वो आदिवासी हित की बात करने का कोई अधिकार नहीं। तो सभी धर्मों को मानने का अधिकार है। तो आदिवासी के साथ संबंध कर जाए। अरे लो, मौसमी आदिवासी है भैया, चुनाव के दृष्टिकोण से काम करता है, ठीक है ना। चुनाव के दृष्टिकोण से काम करता है, मौसमी आदिवासी है। हम लोग थैला बनाते थे ना बचपन में, कभी गरु बनाते थे, कभी गाड़ी बनाते थे बचपन में, ये लोग उस टाइप का बदलते रहता। अच्छा, ये आप भाई आज सब ठीक मत करिए, पर आ गया।